ये बोल रहे हैं अपनी रैलियों में कि यहाँ पर हम अपने कार्यकर्ता भेजेंगे और इन लोगों का वो हिसाब करेंगे, इन लोगों का वो इलाज करेंगे अच्छी तरीके से। दहशतगर्दी ये है। यहाँ पर तो मैंने नहीं सुना एक को भी कि हाँ यहाँ पर बाहर जाकर हम मारेंगे, या फिर मोदी जी के लिए कोई गलत नारे लगा रहा हो, या फिर धर्मेंद्र प्रधान को नारे लगा रहा हो, गाली गलौज। मैं ये नहीं कहती कि नमाज पढ़ना या फिर पूजा करना कोई गलत है, बट ये चीजें उन सब चीजों के लिए नहीं है। इस चीज को हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का प्रोटेस्ट ना बनाकर नीट का प्रोटेस्ट रखे, शिक्षा के ऊपर रखे, तो वो ज्यादा ही बेहतर होगा, है ना। बीजेपी को वोट नहीं दिया कभी, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप राष्ट्र निर्माण में छूट गए पीछे? मैं गद्दारों को वोट नहीं देती हूँ वैसे। थैंक गॉड मैंने कभी गद्दारों को वोट नहीं दिया, कभी मैंने देशद्रोही को वोट नहीं दिया। तो कुछ लोग सवाल करने लग रहे हैं ना कि यहाँ पे राम भक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है, ये लोग देश के विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। राम भक्त जो नहीं है वो देशभक्त नहीं है क्या? हम नहीं है राम भक्त, हम देशभक्त नहीं है क्या? मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आती, जो राम भक्त नहीं है वो देशभक्त नहीं है। यार अपनी अपनी आस्था है, आप किसी को भी मानो, आप किसी को मानने वाला थोड़ी ना यहाँ पर देशभक्त होगा। और वो भी नेहा जी कैसे देखते, इतने दिन हो गए प्रोटेस्ट को, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कोई सुगबुगाहट भी नहीं दिख रही है? मुझे भी नहीं लग रहा है एक्चुअली, मैं सही बताऊं तो मुझे भी दिख तो कुछ नहीं रहा है, बट ठीक है, अब जब तक हो सकता है, जब तक सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है तब तक हम शामिल हैं यहाँ पर, क्योंकि सरकार नहीं टेक रही है घुटने, नहीं दिलवा रहे हैं इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान से। तो अभी फिलहाल तो मुझे भीड़ भी कम होती हुई दिख रही है यहाँ पर, और लोग भी काफ़ी कम हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ये सब चीज़ें तो दिख ही रही है, और इस चीज़ से छुटला नहीं सकते हम कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भीड़ ज़्यादा है, बहुत कम है। बट घर में रहिए, गर्मी बढ़ रही है, घर में रहिए आप। हम जैसे घर में रहेंगे लोग तो फिर आवाज़ कौन उठाएगा अपनी? यहाँ पर कौन आएगा प्रोटेस्ट में? तो कोई, हमें तो गर्मी से डर नहीं लगता खैर, बट बहुत से लोग हैं। डर आपको? सरकार से डर लग रहा होता तो यहाँ पर खड़ी होकर बोल ना रही होती मैं ऐसे आप लोगों के सामने। तो सरकार से तो खैर डर लगा ही नहीं, और सरकार को हमसे डर लगना चाहिए। हमें सरकार से क्यों डर लगेगा भाई? हमने सरकार को बनाया है। कैसे बदनाम हो रहा है आप ये बताइए? देश तो इससे बदनाम हो ही नहीं रहा। यहाँ पर जय भीम के नारे लग रहे हैं, जय हिंद के नारे लग रहे हैं, भारत क्या कहते हैं हिंदुस्तान के नारे लगने, इससे तो परेशानी है, जय श्री राम के नहीं लग रहे हैं। नहीं, जय श्री राम का नारा क्रांतिकारी नारा नहीं है ना, इसलिए वो लगेगा भी नहीं यहाँ पर, है ना। वो आस्था का नारा आप मंदिर में जाके लगाओ, अपने घरों में लगाओ। जय श्री राम का नारा जो भी लगाना है, हम नहीं कहते नहीं लगाओ भाई, पर जबरदस्ती किसी से मत लगवाओ। यहाँ पर जय भीम का नारा ही लगेगा, यहाँ पर हमारे जो भगत सिंह है उनका ही नारा लगेगा यहाँ पर। तो ये इस तरीके के नारे आप अपने घर में लगाओ, इस तरह के नारे। यहाँ पर अल्लाह अकबर का नारा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना। आस्था का प्रतीक है, आप अपने घर पे लगाओ, अपनी मस्जिद में कहीं पे भी लगाओ, उनकी आस्था है, आप अपने यहाँ लगाओ। ऐसे ही जय श्री राम का नारा भी ऐसे थोड़ी ना है कि थोप दोगे किसी पे भी जाकर कि नहीं तो को अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा। यहाँ पर तो मैंने नहीं देखा इस तरीके का। हाँ, एक लड़के को मैंने देखा, वो बोल रहा है खुलेआम जय श्री राम का नारा लगा रहा है कि सारे नारे लग रहे हैं। आप एक बात बताइए, उसी जगह एक बंदा खड़ा होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाते, पता है उसका क्या हालत होगी? तो ये सब चीज़ें, ये नारे जो हैं ये आस्था के नारे हैं। इनको आप अपने जो एक आपका अपनी जगह है जहाँ पर आप अपने आप को फील करते हैं कि आपको ये नारा लगाना चाहिए, वहाँ पर लगाइए। वहाँ पर मना भी नहीं है, आपका कोई फेस्टिवल हो आप वहाँ पर लगाइए, या फिर आपका कोई मंदिर है या मस्जिद है वहाँ लगाइए, बट ऐसी जगहों पे ये वाले नारे नहीं चलते। तो कुछ लोग सवाल करने लग रहे हैं ना कि यहाँ पे राम भक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है, ये लोग देश के विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। राम भक्त जो नहीं है वो देशभक्त नहीं है क्या? हम नहीं है राम भक्त, हम देशभक्त नहीं है क्या? मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आती, जो राम भक्त नहीं है वो देशभक्त नहीं है। यार अपनी अपनी आस्था है, आप किसी को भी मानो, आप किसी को मानने वाला थोड़ी ना यहाँ पर देशभक्त होगा। और वो भी ऐसा भी नहीं है तो हनुमान जी को अपने नीचे नचवा रहे हैं, अपने रैलियों में नचवा रहे हैं, ये तो इनकी हरकतें हैं। तो ये भगवान को भी अपना नहीं मानते। तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर राम भक्तों से कोई मतलब नहीं है। इनको यहाँ पर ये जो लोग हैं वो इनको ये देशद्रोही समझते हैं कि देशद्रोही है सारे, देशभक्त नहीं है, टुकड़े टुकड़े गैंग है। क्योंकि पढ़े लिखे समझदार लोग हैं ना, इनके खिलाफ बोलने वाले, इनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले लोग हैं, उनसे ये डरते हैं तो इस तरीके की बातें बोलते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखता कि देशभक्त, असली देशभक्त जो है ये यही लोग हैं। असली जो देश के लिए काम करने वाले लोग हैं, जो प्रोटेस्ट में बैठे हैं, वो यही लोग हैं। नहीं तो कह रहे हैं ना कि यहाँ पर आप लोग को दहशतगर्द की बी टीम बता रहे हैं, तरह तरह की बातें बता मैं रहे हैं। एक ही बात का कितनी बार बताइए, एक बात का कितनी बार जवाब दूं कि दहशतगर्दी वो है जो ये फैला रहे हैं ना। ये बोल रहे हैं अपनी रैलियों में कि यहाँ पर हम अपने कार्यकर्ता भेजेंगे और इन लोगों का वो हिसाब करेंगे, इन लोगों का वो इलाज करेंगे अच्छी तरीके से। दहशतगर्दी ये है। यहाँ पर तो मैंने नहीं सुना एक को भी कि हाँ यहाँ पर बाहर जाकर हम मारेंगे, या फिर मोदी जी के लिए कोई गलत नारे लगा रहा हो, या फिर धर्मेंद्र प्रधान को नारे लगा रहा हो, गाली गलौज कर रहा हो। बहुत प्यार मोहब्बत से नारे लग रहे हैं। अब बट इनको जय भीम के नारे से प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं? विरोध कर रहे हैं। अरे मोदी का विरोध देश का विरोध थोड़ी है, कर सकते हैं हम।
क्यों नहीं कर सकते भाई? प्रधानमंत्री को सीट पे बैठाने वाले हम हैं तो विरोध भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? वो नौकरी तो कर रहे हैं ना हमारी, तो नौकरी जो कर रहा है हमारी उसका विरोध कर सकते हैं। जब आप एक वोट 14 में, इसका मतलब मैंने कभी नहीं दिया, मैंने कभी नहीं दिया। चुनकर जो देखिए, चुनकर जो भेजा है जिन लोगों ने, मैं अपने आप को पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं भाई बहुत खुश नसीब मानती हूँ अपने आप को इस चीज में कि मैंने कभी इस गंदी सरकार को, जब इनका बहुत ज्यादा ही नाम था एक टाइम पे 2014 पे भी चला, तब मैंने इस सरकार को, जब से मैंने वोट डालना सीखा, जब से मैंने वोट डालने की मेरी उम्र हुई, तब से मैंने आज तक इस पार्टी को कभी वोट नहीं दिया, मोदी जी को कभी वोट नहीं दिया। और इस चीज के लिए मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब मानती हूँ, बहुत खुश मानती हूँ कि चलिए फाइनली ऐसा तो है कि मेरी फैमिली ने मुझे ऐसा नहीं बनाया कि मैं इस गंदी पार्टी को वोट देकर, या कभी हिस्सेदारी मैंने उसमें निभाई हो, मैंने कभी नहीं किया। ना मेरी फैमिली ने दिया कभी वोट और ना ही मैंने कभी वोट दिया। तो खराब हो गया आपका? कैसे खराब हो गया? नहीं, जिसको वोट दिया था वही जीता है मेरे एरिया से, तो मेरा तो वोट सही जगह पड़ा है। समर्थन मिला ना, हैट्रिक लगाए। अरे जनता का नहीं है, ईवीएम का सपोर्ट है ये। जनता का कहाँ से सपोर्ट है? अगर वेस्ट बंगाल में ईवीएम जल गए यार, आप देखिए। और हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर आप बात करें तो जनता जो है ना, जनता को भी बांटा जाता है, ठीक है। हर जगह, आप सही बोला, हर जगह ईवीएम ही काम नहीं आती है, ठीक है। ईवीएम की धांधली हो सकती है, पर पूरी ईवीएम की धांधली ये भी नहीं है। लोगों को आपस में बांटा जाता है, लोगों को जैसे ही इलेक्शन आने वाले होते हैं, हिंदू मुसलमान कास्टिज्म इन सब में जहर घोला जाता है। फिर उसके बाद इस तरीके की चीजें कराई जाती है, कभी कोई दंगा हो जाएगा, कभी किसी तरीके का कोई मार पिटाई हो जाएगी, कोई दूसरे धर्म का बंदा यहाँ पर इनके धर्म के लोगों को आकर मार देगा, काट देगा, फिर उसके बाद उसी के ऊपर पूरा वोट डाला जाएगा और फिर ये बीजेपी जीत जाएगी। तो हाँ, होता है ऐसा। इसी प्रोटेस्ट के लिए शुरुआत के दिनों में कहा गया कि यहाँ पे उमर खालिद के लिए नारे लग रहे थे। अरे भाई, कोई उमर खालिद के लिए नारे नहीं लगे, खामा ये बेफालतू की बात है। और ये मैंने एक भी वीडियो ऐसी नहीं देखी जहाँ पर उमर खालिद के लिए नारे लगे हो, और मैंने कोई भी ऐसी वीडियो, ऐसी कोई भी क्लिप नहीं देखी जो यहाँ पर इस तरीके की कोई नारेबाजी हुई हो या फिर इस तरह। और ये डॉक्टरेट का इस्तेमाल करके, डॉक्टरेट की भी इस्तेमाल करके एक भी वीडियो नहीं आई। आप कैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर उमर खालिद के नारे लगे? हाँ, अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे उमर खालिद के बारे में तो जवाब तो दिया जाएगा ना भाई, जवाब तो देंगे ना। और जब जवाब दे देते तो इनको बुरा लग जाता है, इनके दिल में ठेस पहुंच जाती है कि भैया उमर खालिद के बारे में कैसे बोल दिया। सामने वाला बंदा जब खड़ा होकर उमर खालिद के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो ये थोड़ी ना हम डर के भाग जाएंगे कि नहीं, वो तो डरने का काम मोदी जी का है, वो डरते हैं कैमरा से, हम लोग नहीं डरते ना। तो आप क्या जवाब दे रहे हैं? किस बारे में? वैसे लोग जो कह रहे हैं कि उमर खालिद को यहाँ पे नारे लग रहे हैं, या फिर अरे भाई, फिर आप फिर मेरा विवाद कराएंगे उमर खालिद पे। उमर खालिद, देखिए पहली बात, ये प्रोटेस्ट नीट के लिए है। मैं जो पुरानी बात थी, मैं उसी बात पर अभी भी अड़ी हुई हूँ, ठीक है। मेरे को कोई डर नहीं है उस बात पे। मैंने पहले भी ये कहा कि ट्रायल शुरू होना चाहिए, मैं अभी भी कह रही हूँ ट्रायल शुरू होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले उसकी डेट थी, उसमें भी जमानत उसकी वो कर दी गई कि नहीं हुई है, ठीक है। अगर आपको लगता है वो दोषी है, आप भाई उसके साथ जो करना चाहो आप करो, बट एटलीस्ट ट्रायल शुरू करो। मैंने ये बोला अपनी पहली वीडियो में, मैं अभी बोल रही हूँ कि उमर खालिद के ऊपर ट्रायल शुरू होना चाहिए। और आप अगर उसको सजा दे रहे हो, अगर आपने उसको 5-6 साल से जेल में रखा हुआ है, तो जो इस देश के और जो गद्दार बैठे हुए हैं असली में, जो गांधी को गाली बक रहे हैं, जो नथुराम गोडसे को अपना बाप मान रहे हैं, वो तो आराम से घूम रहे हैं, उनको तो कोई देखने वाला है नहीं। जो बाबा साहेब को गाली बक रहे हैं, उनको तो देखने वाला कोई है नहीं। बाबा साहेब के नाम पर इतनी गंदी गालियां देते हैं, बात बोलते हैं, ये उनको तो देखने वाला कोई है नहीं। जिसने हमारा संविधान लिखा उसको लोग गाली बक रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें ये बहुत फालतू की बात है। और मेन बात ये है कि ये नीट का प्रोटेस्ट है ना। कोई असर पड़ेगा सरकार पे? कोई असर पड़ भी रहा है, 18 दिन गुजर गए हैं। देखिए बात ये है कि असर कुछ नहीं पड़ रहा है, ठीक है। कोशिश पूरी है असर पड़वाने की, पर असर जो है वो पड़ नहीं रहा है। बहुत दिन हो गए लगातार। अब तो हम देखिए सोनम जी को भी इतने ही दिन हो गए हैं यहाँ पर आए हुए, भूख हड़ताल करते हुए। बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर बीमार पड़ चुके हैं, हॉस्पिटल में भी जा चुके हैं। कैंसर पेशेंट जो है वो भी बीमार पड़ चुके हैं, पर सरकार जो है 1 मिनट के लिए देखने के लिए तैयार नहीं है यहाँ के लोगों को। कहा था सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, भाई हिंदू जो है वो परेशान है, मुसलमान उनको मार देंगे, बीजेपी बताती है उनको बचा रही है बीजेपी हिंदुओं को। मैं बोल रही हूँ ना, ये प्रोटेस्ट एक्चुअल में हिंदू मुसलमान का नहीं है। ये प्रोटेस्ट हिंदू मुसलमान करने के लिए है भी नहीं। मैंने अभी देखिए, मैंने इस प्रोटेस्ट की काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि कुछ लोग हैं जो कोई जो नमाज पढ़ रहे हैं, या फिर जो अपनी पूरा मतलब एक यूनिटी दिखाई गई है। मैं उन सभी लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगी, ये नीट का प्रोटेस्ट है ना, आपकी अपनी जो आस्था हो सकती है वो आप करिए, बट इन चीज़ों से थोड़ा दूर हट के करिए, है ना। मैं ये नहीं कहती कि नमाज पढ़ना या फिर पूजा करना कोई गलत है, बट ये चीज़ें उन सब चीज़ों के लिए नहीं है।
इस चीज को हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का प्रोटेस्ट ना बनाकर नीट का प्रोटेस्ट रखे, शिक्षा के ऊपर रखे, तो वो ज्यादा ही बेहतर होगा, है ना। तो मैं यही चाहती हूँ, अच्छी बात है अगर आप यूनिटी दिखा रहे हैं अपनी, बट ये जो जगह है जंतर मंतर की, ये नीट के प्रोटेस्ट के लिए स्टार्ट हुई थी, उसको नीट के प्रोटेस्ट पे ही रहने दीजिए। इस जगह को हिंदू मुसलमान का प्रोटेस्ट या फिर एक धार्मिक प्रोटेस्ट प्लीज ना बनाए। जो भी ये लोग कर रहे हैं, मैंने काफी देखा है कि कोई हवा कर रहा है, ठीक है यार, अपनी आस्था है, आपका एक प्यार है, आप मोहब्बत है, बट ये वाले प्रोटेस्ट में ये प्यार मोहब्बत ठीक है, बट ये वाले प्रोटेस्ट में सब ना करे। और आपने बोला अगर कब तक ये चीज चलती रहेगी, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। मैंने पहले भी बोला, क्योंकि मैं सीजेपी में नहीं हूँ, उनकी पार्टी की मेंबर नहीं हूँ, मैं बस प्रोटेस्ट में शामिल होने आती हूँ, जो उनके कॉजेज हैं उनके साथ में खड़ी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर शामिल होती हूँ। अपनी तरफ से, एनजीओ की तरफ से जो भी मुझसे हो पाता है यहाँ पर बांटने वगैरह का या फिर अपनी आवाज उठाने का, वो काम मैं यहाँ पर कर रही हूँ आके। और जब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा मैं आती रहूंगी, उसके अलावा मुझे नहीं पता ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा। लोग कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा तो दिल्ली पुलिस के लोग हैं। नहीं, अब दिल्ली पुलिस के लोग हैं, अब या आप समझते क्या है, हमें इतने ही लोग लगा दिए इन्होंने, यहाँ पर भी ऐसे घेर रखा है जैसे पता नहीं क्या ही हो रहा है ये। और देखिए मैं सही बता रही हूँ, लोग कम हो रहे हैं, है ना, लोग कम हो रहे हैं, ये रियलिटी है। और ये एक रियल नेचर है ना, क्योंकि इंसान को गर्मी भी लगती है, वो परेशान भी होता है। कोई कितनी हद तक यहाँ पर एक टाइम बैठ सकता है, बट फिर भी लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। गर्मी में आते हैं, पसीने में आते हैं, बट रात को रोज रुक नहीं सकते। लड़कियां काफी कम हो रही हैं। हाँ, हर जगह कैमरास लगे हुए हैं, आप ये देखिए, हर जगह ये सब चीजें हो रही हैं। बट ये है कि प्रोटेस्ट जो है, जो लोग जो है थोड़ा सा कम होते हुए हमें दिख रहे हैं, बट ये ठीक है। हम जैसे लोग जब तक खड़े हैं, जब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, और धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देता, ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। वो ये कह रही थी कि हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया कभी, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप राष्ट्र निर्माण में छूट गई पीछे? मैं गद्दारों को वोट नहीं देती हूँ वैसे। थैंक गॉड, मैंने कभी गद्दारों को वोट नहीं दिया, कभी मैंने देशद्रोही को वोट नहीं दिया, कभी मैंने टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों को वोट नहीं दिया। मैं सिर्फ उन लोगों में से, नहीं देखिए, वोट नहीं, मैं तो नहीं कह रही कि वो गद्दार हैं, है ना। अगर हाँ, फिर आप आगे आके बोलिए, मैं आपसे बात करती हूँ। नहीं, आप आगे आके बात करिए, मैं आपसे बात करती हूँ। आप आगे आके बात करिए फिर। आपसे कह रहे हैं, हाँ, वो आपसे कह रहे हैं, आइए फिर आप आगे आके बात करिए, आप आगे आके बात करिए। आपसे कह रहे हैं जो 100 करोड़ वोट दिए वो गद्दार हो गए। मैं तो नहीं कहती, मैं तो देखिए, मैं तो पहली बात नहीं, मैं तो कह रही हूँ, अगर काउंटर करना है तो सामने आके करिए, पीछे खड़े होके ना करें, है ना। अगर बात रही कि कौन पार्टी को, अगर आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, आपको मैं गद्दार नहीं मानती हूँ। मैं बीजेपी को वोट नहीं देती हूँ, मैं अपनी पर्सनल चॉइस बता रही हूँ, है ना। मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगी, है ना, वो अपनी पर्सनल चॉइस है ना, ये हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि मुझे किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वोट देने वाले गद्दार है। मैंने कहा मैं गद्दारों को वोट नहीं देती, मैंने ये नहीं कहा कि जो भी उनको वोट दे रहा है वो सब गद्दार है, मैंने ये तो कहा ही नहीं है किसी भी हालत में, है ना। हाँ, देखो, आपने हो सकता है वोट दिया और वो आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ। नहीं, अंधभक्ति की बात नहीं है। देखिए, आप लोग जंतर मंतर पर पिकनिक मनाने आते हैं,